बड़ी खबर ब्रिक्स समिट में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत दुनिया को परिवार के तौर पर देखता है, पीएम मोदी का ब्रिक्स समिट में ये बड़ा बयान। ब्राजील में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, ब्रिक्स को वैश्विक कल्याण में अहम भूमिका निभानी होगी। चंद्रयान का भी जिक्र किया गया। चंद्रयान की सफलता किसी एक देश की नहीं, मानवता की सफलता है, ये बड़ी बात बोली। क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, आप पहले देखिए सुनिए। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। तो ब्रिक्स समिट के दौरान की एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि जब अपना बयान देने के लिए मंच की ओर जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे और चीन के राष्ट्रपति, ये देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों बिल्कुल करीब थे। इस दौरान चलते हुए पीएम मोदी कुछ बोलते हुए भी नजर आए। शी जिनपिंग भी शायद कुछ कह रहे थे, हालांकि उनका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन जब वो अपनी कुर्सी के पास मुड़े तो थोड़े असहज और शांत नजर आए। चेहरा उदास और मुंह लटका हुआ दिखा, जबकि पीएम मोदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। भारत की धमक ब्रिक्स में भी नजर आई है। तो भारत की दुनिया में साख बढ़ी है, मंदी के बावजूद इकोनॉमी बेहद मजबूत है। ये हम आपको बता रहे हैं कि भारत वर्सेस चीन के बीच में इस वक्त क्या पोजीशन है दोनों ही देशों की बिग वॉल पर। भारत में सबसे पहले देखिए, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और चीन में क्या, दुनिया में अलग थलग पड़ा है। वजह इसकी है विस्तारवादी नीति चीन की, और इस वजह से पूरी दुनिया में इसकी किरकिरी हो रही है। और देखिए, भारत वर्सेस चीन आज कहां पर खड़े हुए हैं, इसको लेकर हम लगातार कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया में जहां भारत की लगातार साख बढ़ रही, वहीं चीन से भरोसा उठता नजर आ रहा है। भारत की बात करें तो मंदी के बावजूद यहां की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वो मजबूत हो रही है, लेकिन चीन की बात करें तो लगातार भारी दबाव में है चीनी इकोनॉमी। जी हाँ, भारत वर्सेस चीन के बीच में आपको हम बता रहे हैं अंतर इस वक्त क्या है। भारत में विदेशी व्यापार 6 महीने में 800 अरब डॉलर पार हो चुका है, लेकिन चीन की हालत क्या है, व्यापार के मोर्चे पर लगातार प्रेशर में है और इसका निर्यात भी लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही कुछ और बड़ी बातें हैं कंपैरिजन में। विकास दर की बात करें तो मजबूत रहने का लगातार अनुमान, लेकिन यहां देखिए, इस साल और भी घटने का अनुमान है चीन के लिए। विकास दर को लेकर जो प्रेडिक्शन सामने आ रहा है, जी हाँ, विकास दर मजबूत रहने के बावजूद देखिए किस तरीके का अंतर देखने को मिल रहा है। और भारत में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कंट्रोल में है, इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा है। लेकिन चीन के हालात क्या है, अभी हाल में एक रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। जून के आंकड़े और अभी तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि बेरोजगारी चीन में आसमान छू रही है। और देखिए, स्ट्रेटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर भी भारत किस तरह से आगे और ज्यादा बुलंद हो रहा है। वेस्ट के साथ ऐतिहासिक हमारे जो मजबूत रिश्ते हैं वो स्टैब्लिश होते नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन देखिए, पश्चिम से लगातार जो उसकी दूरियां हैं वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही, खास तौर पर रशिया यूक्रेन वॉर के संक्षेप में संदर्भ में अगर देखें, और चीन का जो स्टैंड है, इससे वेस्ट काफी खफा नजर आ रहा है। जी, और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार में भरपूर भरोसा है, लेकिन चीन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो अपनी सरकार से यहाँ पर भरोसा जो है चीन के लोगों का घटा है। विनय शुक्ला सर, हमने अंतर तो बता दिया कि इस वक्त पोजीशन कहां पर है भारत और चीन की। इकोनॉमी लगातार चीन की गिरती जा रही है, बेरोजगारी स्तर भी लगातार जो है वो गिरता जा रहा है, लेकिन जरा आप ये हमें समझाइए, ब्रिक्स में हमने देखा कि शी जिनपिंग बहुत ही असहज नजर आ रहे थे। एक वीडियो भी अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीछे। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड को रोक लिया गया, बार बार वो पीछे पलट करके देखते रहे, बहुत ही अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। क्या चल रहा है इस वक्त शी जिनपिंग के मन में? क्या उनको नजर आ रहा है कि दुनिया में किरकिरी एक बड़ी वजह है इस असहजता के पीछे की? शुक्ला सर, आपसे सवाल है। बात यह है कि सबसे बड़ी
प्रॉब्लम जो भारत और चीन के संबंधों में है, विश्वास की कमी है। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक हमारा अनुभव ऐसा रहा है। और वाकई में आपने देखा होगा कि इतने आश्वस्त नहीं थे शी जिनपिंग ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में, क्योंकि दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल रही है। और जो यूक्रेन जो क्राइसिस है, युद्ध है, उसकी वजह से जो है चीन को भी जो योजना थी उसकी कि अपनी जो है बेल्ट एंड रोड जो है यूरोप तक फैलाने की जो थी वो भी हो गई। इसलिए चीन में जो है आर्थिक भविष्य है काफ़ी खतरे में लग रहा है, इसलिए इतने आश्वस्त नहीं और थे। विनय शुक्ला सर, क्या जो हालात है, मैं इस तरफ भी ले जाना चाहूंगा, जो पूर्वी लद्दाख का रीजन है और इसको लेकर जो भारत की तरफ से ब्रिक्स में जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग में, वहां 2-2 कह दिया गया। क्या यही वजह है कि अब चीन पर भी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और चीन भी ये जानता है कि भारत की जो मांग है, भारत की तरफ से जो प्रेशर है, उसके सामने अब वो टिक नहीं सकता और उसको कदम पीछे खींचने पड़ेंगे? अब वाकई में, क्योंकि अब चीन ही क्या है, बाकी देश भी अब देखने लगे हैं कि भारत का जो अब रुतबा दूसरा है, भारत के अपने हित हैं। और यूक्रेन युद्ध के समय दिखा दिया है भारत ने कि हमारे जो राष्ट्र के हित हैं वो सर्वोपरि हैं। और इस मामले में हमारे देश में भी राजनीतिक जो कंसेंसस है। बिल्कुल सर, और इसीलिए एलएसी टेंशन की जब बात होती है तो भारत की ओर से मुखर तौर पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया जाता है। आप देखते हैं कि एलएसी पर कैसे भारत मजबूत हो रहा है, उसकी स्थिति दिनों दिन मजबूत होते जा रही है।